हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 12। हमारे चैप्टर का नेम है बीआरएस। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने 4 केसेस डिस्कस करे बीआरएस पे, जिसमें हमें पहले केस में दे रखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना था। फिर हमें दे रखा था बैलेंस एज पर, मैं एक बार आपको दोबारा से बता देती हूँ ताकि आपको एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले केसेस में हमें दे रखा था बैलेंस एज पर पासबुक, हमें पहुंचना था यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक पे। ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट की बात नहीं की गई है, फेवरेबल बैलेंस। ये हमारा था केस नंबर 1। उसके बाद हमने देखा सेकेंड नंबर केस हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक था और हमें पहुंचना था फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा सेकंड केस था फ्रेंड्स। फिर हमारा थर्ड केस था ओवरड्राफ्ट का, ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें पहुंचना था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक पे। और फोर्थ क्वेश्चन था हमारा फोर्थ केस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक और हमें पहुंचना था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो पिछली वीडियोस में फ्रेंड्स आपने ये चारों केस देखे, चारों केसेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे। अब हम कुछ एक दो वीडियोस में आगे की सारे मिक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, सबके ऊपर कोई भी बीआरएस का क्वेश्चन होगा। अब हम सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पे आपको नहीं पता क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस है अनफेवरेबल बैलेंस कैसे। ऑन 31 मार्च 2020 को पासबुक ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड शो अ डेबिट ऑफ ₹10,000। पासबुक शो कर रही है डेबिट। जब भी मतलब हो डेबिट वर्ड है और पासबुक वर्ड है, इसका मतलब आपको ये दे रखा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आपको ये चीज याद करनी है कि डेबिट वर्ड है, पासबुक वर्ड है, तो इसका मतलब आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैंक रिको स्टेटमेंट, आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे। चेक अमाउंटेड टू ₹8,000 drawn on 25th March 2020, of which check of ₹5,000 were encashed on 2nd April। इसका मतलब क्या है, हमारा चेक जो था 8,000 रुपए का चेक, जिसमें से 5,000 का चेक हमारा एनकैश हुआ है 2 अप्रैल को, मतलब 5,000 का चेक 31 मार्च तक एनकैश नहीं हुआ है। एक बार फिर फ्रेंड्स ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। पहले 21 मार्च को आपने चेक बनाया 8,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 का चेक बाद में एनकैश हुआ है। आप ये स्टेटमेंट 31 मार्च को बना चुके हैं, उसके बाद एनकैश हुआ है, मतलब 5,000 रुपए के लिए आपको एंट्री करनी है। सेकेंड है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ₹5,000 बट चेक ऑफ ₹2,200 कुड नॉट बी कलेक्टेड इन मार्च। 2,200 रुपए का चेक कलेक्ट नहीं हुआ है मार्च 2020 को। उसके बाद है बैंक चार्जेस ₹25 एंड डिविडेंड ऑफ ₹350 ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, कुड ओनली बी कलेक्टेड, मतलब 2,200 का चेक कलेक्ट हो चुका है। बैंक चार्जेस ऑफ ₹25 एंड डिविडेंड ऑफ ₹350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कुड नॉट बी शोन इन द कैश बुक। 25 रुपए के बैंक चार्जेस और डिविडेंड जो कलेक्ट करा था वो कैश बुक में नहीं आ रहा है। बिल ऑफ ₹10,000 वॉज रिटायर्ड बाय बैंक। बिल इतने का 10,000 रुपए का रिटायर करा, अंडर रिबेट थी 150 रुपए की, बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बट फुल अमाउंट जो था वो क्रेडिट कर दिया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में। अब हम देखते हैं इसका बीआरएस बैंक रिको बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा था डेबिट एज पर पासबुक, मतलब आपको ओवरड्राफ्ट
एज पर पासबुक दे रखा है। आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का अमाउंट दे रखा है 10,000 रुपीज। उसके बाद हमारी फर्स्ट एंट्री है चेक अमाउंटेड टू ₹8,000 में से हमारा 5,000 का चेक बाद में एनकैश हुआ है। तो इसमें हमारी एंट्री किया है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप एक चीज देखना, यहाँ पे कैश बुक लिखो, आप अपनी रेफरेंस के लिए पासबुक लिखो। 5,000 का चेक आपने इश्यू तो कर दिया था पर वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मतलब आपका क्या है, कैश बुक से ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ा हुआ है और पासबुक का बैलेंस कम है। आपको यहाँ पे किसके बैलेंस पे पहुंचना है, कैश बुक के बैलेंस पे, क्योंकि आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी प्लस, मतलब 5,000 रुपीज से यहाँ हो जाएगा आपकी एड की आइटम में आ जाएगा 5,000 रुपीज। उसके बाद है नेक्स्ट आपका चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 5,000 बट चेक ऑफ ₹2,200 ही कलेक्ट हो पाए, 2,800 कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो अब क्या है, चेक लेस चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। चेक हमने डिपॉजिट करा दिया है पर वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। वो कितने का चेक है, 2,800 रुपीज का हमारा चेक है। 2,200 क्लियर हो चुका है, 2,800 रुपीज हमारे आएंगे यहाँ पे। अब आप ये पूछोगे कि माइनस में क्यों आए हैं, उसका लॉजिक ये है, आप फिर दोबारा बनाओ कैश बुक और पासबुक। 2,800 से आपने चेक डिपॉजिट करा दिया है बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब आप पहले से ही अपना कैश बुक का बैलेंस कम करके बैठे हुए और पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस पासबुक से कैश बुक के पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा माइनस। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, बैंक चार्जेस ₹25 एंड डिविडेंड ऑफ ₹350 ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट कुड नॉट बी शोन इन कैश बुक। 350 रुपीज डिविडेंड कलेक्ट करा है और बैंक चार्जेस हमारे लगे हैं 25 रुपीज। बैंक चार्जेस हमारे जो 25 रुपए लगे हैं, हम लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 25 रुपए के चार्ज लगे हैं हमने जो डेबिट हो चुके हैं, जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। मतलब क्या है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ रखा है और कैश बुक का कम है। पासबुक से कैश बुक के पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस में आ जाएंगे 25 रुपीज। उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री है डिविडेंड कलेक्ट कर चुके हैं हम अभी तक 350 रुपीज का। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में हमें पता ही नहीं चला डिविडेंड हमारा आ गया है। कैश बुक और पासबुक में से क्या होगा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बड़ा है, पासबुक का कम है। पासबुक से कैश बुक के लिए पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा प्लस। लास्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, बिल ऑफ ₹10,000 वॉज रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बिल जो था 10,000 रुपीज का वो रिटायर्ड हो चुका है, जो जबकि रिबेट दी गई थी 150 रुपीज की। बट बैंक ने क्या किया है इसमें, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस पॉइंट में हमें 150 रुपीज की रिबेट थी, बल्कि बैंक ने हमारा पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया, तो मतलब हमें 150 रुपीज का हो गया यहाँ पे फायदा हो गया। तो आप यहाँ पे ऐड वाली आइटम में लिखोगे रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिबेट हमने रिकॉर्ड नहीं करी है 150 रुपीज की, इसका इफेक्ट क्या आएगा, कैश बुक और पासबुक। हमारा यहाँ पे पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम है और यहाँ पे कैश बुक का बड़ा हुआ है, तो हमें पासबुक से कैश बुक के लिए पहुंचने के लिए करना पड़ेगा 150 प्लस। दोबारा ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, रिबेट हमें बैंक ने दी थी बट हमें कैश बुक में पता ही नहीं, हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया ओवरड्राफ्ट बैलेंस और कैश बुक का बड़ा हुआ है, तो पासबुक से कैश बुक के लिए पहुंचने के लिए हमें करना पड़ेगा 150 प्लस। अब 10,000 यहाँ पे हम प्लस प्लस वालों का टोटल अलग कर लेंगे, 5,000, 350 और 150, ये बनेगा 5,500 रुपीज। उसके बाद है हमारे 2,800 और 25, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे
2825। 10,000 और 5,500 हमारा बनेगा 15,500। 15,500 में से हम माइनस करेंगे 2825, तो हमारा बनेगा 12,675। 12,675 और हम यहाँ पे लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई चीज समझना नहीं आ रही तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बीआरएस का चैप्टर बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको ये पता है कि आइटम यहाँ पे प्लस होगी या माइनस होगी, तो आपको उसका इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। और आपको आगे काम भी आएगा ये चैप्टर हमेशा। आगे लाइफ में जब आप कभी जॉब वगैरह पे सर्च करोगे तो वहां पे भी ये बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, जहाँ पे आपको कंपनीज की बुक आगे आपको उससे बैंक से मिलानी पड़ती है। तो इसमें आपको बहुत ही चैप्टर हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।